सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 पर आधारित हो भाषा में एक शिष्ट कहानी जिसका शीर्षक है लोधे काका। लोधे काका इस शिष्ट कहानी का शीर्षक है। इस कहानी के माध्यम से इसके जो रचयिता कौन है, अनुराधा मुंडू जी। इस कहानी के माध्यम से, इस शिष्ट कहानी के माध्यम से हम सभी लोगों को, हम सभी समक्ष आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किन शिक्षाप्रद बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। आइए चलिए एक नज़र इस कहानी पर डालें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कसमर हाथो रे लोधे काका ओंडो काकी तेकिन टाइम टाइकिना आकिने मिंडो दुल्लड़ कुआ होन टाइकिना कुआ होन मारंग नियन चनब ओल पड़ाव रेगे लगाती नियना ओल पड़ाव रे एसु बुकिने टाइकिना। बहुत अच्छा था। सुए सुए ते दिसुम सेवा लगिट कुरुमुटियाना दिसुम सेवा लगिट कुरुमुटु केनते मुसिंग दिलंग पलटन रिया नौकरी पार्टी नाम याना। चलिए नाम चलिए कसमर हाथू। कसमर हाथू में कौन रहता था? कसमर हाथू में जो है एक गांव का नाम है कसमर। कसमर एक गांव का नाम है। उस गांव में रहता था कौन? लोधे काका। लोधे काका और उसकी पत्नी अपने बेटे, अपने सुंदर बेटे के साथ रहा करते थे। बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। बचपन से ही यह जो बच्चा था वह सुंदर और जो है साग्र बुद्धि वाला बालक था। कौन? लोधे काका का बेटा। और इसे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। यह मेहनती था और इसका एकमात्र एक ख्वाहिश था। क्या बनने का? पलटन बनने का, आर्मी ज्वाइन करने का उसको एकमात्र जो है ख्वाहिश था। वह जैसे ही बड़ा हुआ, जैसे ही जवान हुआ, उसके पश्चात उसे जो है क्या मिला? आर्मी यानी पलटन की उसे नौकरी मिल गई। वह पहले से ही उसका सपना था, एक बोला जाए तो एक सपना था, एक सपना था, एक अभिलाषा थी कि मैं एक ना एक दिन जो है पलटन बनूंगा, मैं एक ना एक दिन देश की सेवा करूंगा। वैसे सोच रखा था। और जो है जैसे ही जवान हुआ कुछ दिन पश्चात उसे जो है किसकी नौकरी मिली? पलटन की नौकरी मिली, आर्मी की जो है नौकरी मिल गई। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। लोधे काका तेकिन चासी बासी होकिन टाइकिना बा चंडू बिटा ना पुदगल रे नामा आंदिया कन एरा लेका साज सिंगर एटेयना सबिन दारू कोरे नामा नामा भले पता और लियाना दारू बुदट कोरे बाता बाप पेरेयना बाते पेरेयना नैन चंडू रे होकुआ रासा रसिका अंडो होमो पे तेको पेरेवा नैन चंडू रिया होयो पता को रुनु झुनुटन आंदो लेका साड़ी को आयुमो दारू कोरे मोय ओला। ठीक। उली दारू कोरे नामा मोया ओल बीर दारू कोरे सरजम बा तेगे पेरे कनुआ नैन बा कोरिया मुतुट मुतुट सुवन गोट्टा नितिरना सबिन पा पुदगल रे बाबा सुवन तेगे पेरेवा बा सुवन तेगे पेरेवा। चलिए मूर दारू रे मूर बा उंडो बारू दारू रे नामा नामा भले पता अरा अरा जेंगा जेंगा बा सबिन पा नेलवा। चलिए यहाँ तक देखते हैं। लोधे काका जो था जो अच्छा इस उससे पहले जो इसका बेटा रहता है, जो आर्मी रहता है, आर्मी का नाम क्या रहता है? मतलब उसका बेटा, लोधे काका का बेटा का नाम रहता है क्या? जुम्बल। जुम्बल नाम रहता है उसके बेटे का नाम। लोधे काका का बेटे का नाम रहता है जुम्बल। चलिए आगे देखते हैं। लोधे काका जो था, लोधे काका अपना परिवार कैसे चला रहा था? चाष आबाद करके, खेती बाड़ी करके अपना जो है परिवार का जीवन यापन कर रहा था, यानी कि जीवन निर्वाह कर रहा था। क्या से? खेती बाड़ी करके, चाष आबाद करके वह अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहा था। यानी कि जो है लोधे काका एक कृषक था। पेशा से क्या था? कृषक था। वह अपने परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। उस समय जो है कसमर हाथू में एक पर्व पहुंचता है, बा पर्व पहुंचता है। तो घर में जो है हम सभी जानते हैं बा पर्व के समय जो है
पूरे पुद्गल में, पूरे वातावरण में, पूरे परितंत्र में नए नए पत्ते, नए नए कलियां निकलने लगते हैं, नए नए टहनी निकलने लगते हैं, नए नए फूल निकलने लगते हैं, रंग बिरंगे, कहीं लाल तो कहीं पीला, कहीं बैगनी, कहीं गुलाबी, सभी तरह के जो हैं फूल निकलने लगते हैं। और जो है पूरा परितंत्र, पूरा वातावरण कैसा लगता है, एक नई नवेली दुल्हन की तरह जो है प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, नई नवेली दुल्हन की तरह जो है प्रतीत होता है। उसी तरह से जो है परितंत्र या वातावरण सजता है। और जो है पत्ता नया नया जो पत्ता निकले रहता है, उन सबसे एक मधुर आवाज, एक आंदू यानी कि पायल की आवाज रुनझुन करके प्रतीत होती है पत्ता जब टकराता है आपस में। वैसे कहा गया है इस कहानी के माध्यम से, हम सबको ये बताया गया है। आगे है और जंगल में क्या होता है, जंगल में सरजम का वृक्ष यानी साल के वृक्ष की फूलों का जो गंध रहता है वह पूरे वातावरण को मीठा कर देता है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा सुगंध उससे निकलता है। किससे, सरजम वृक्ष का पेड़ के फूलों से। यानी कि बापरब में हम सभी उस फूल का पूजा करते हैं। हम सभी जानते हैं बापरब में सरजम के फूल की पूजा करते हैं। संथाल इस बापरब को सरहुल के नाम से मनाते हैं, सरहुल के नाम से जानते हैं, संथाल जनजाति। उसके बाद जो है इसकी जो गंध रहती है वह पूरा परितंत्र में, इसका जो भीनी भीनी खुशबू रहती है वह परितंत्र में पूरे सब तरफ जो है छाने लगती है। मोर यानी मोर प्लास के पेड़ को बोलते हैं। प्लास के पेड़ में प्लास के लाल लाल रंग बिरंगे फूल हैं। और दूसरी तरफ कुसुम के पेड़ में नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं, नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। कहीं हम लोगों को लाल दिखता है तो कहीं हम लोगों को पीला पीला नजर आता है। हमारा वातावरण, हमारा परितंत्र, इसकी खुशबू से जो है पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। किसकी खुशबू से, इसमें लिखा गया है सरजम दारू का वृक्ष के फूलों का, मतलब साल के वृक्ष के फूलों से जो है पूरा परितंत्र, पूरा वातावरण पूरा सुगंधित हो उठता है। और इस त्योहार में, इस बापरब के समय जो है पूरे लोगों में उत्साह एवं उमंग भर जाता है। पूरा क्या भर जाता है, उत्साह एवं उमंग भर जाता है। नए नए कोंपलों को देख के, नए नए टहनियों को देख के, नए नए पत्तों को देख के, नए नए फूलों को देख के जो हमारे वातावरण में सभी तरफ खिले रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साबिन परोब कसमर हाथू रे ऐसु गे रांसा रसिके तेको मानतिया। नयन चांडू रे बा परोब पूरा रांसा रसिकते तेको मानतिया। नयन परोब बेटान आयरते वा दुवर राचा पिंडिगी को सरिले लीजा कांता किचिर को तपाए वा समनंग को सापास परची को चनब वा दुवर को सिंगरिया। नैन लेका परोब रिया तैयारी काको रिके, मतलब नैन लिया परोब रिया तैयारी को रिके। हाथू रे सभी नाइकी पोरजा या नाइकी यानी कि अमीर गरीब को रांसा रसी तेको चूर पेरे। नैन रांसा रसी के परोब इमितंग लोदे काका आया हन को वा जुम्बेल नैल हुजू लाइकी। चलिए यह जो पर्व है बापरब, यानी कि बापरब, यह जो बापरब है इसमें कसमर हाथू यानी कसमर हाथू में इस पर्व को जो है बहुत ही धूमधाम से प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। किसको, बापरब को प्रत्येक वर्ष बहुत ही ज्यादा धूमधाम से सभी एक साथ मनाते हैं। इस समय इस पर्व के पहुंचने से पहले जो है लोग काफी उत्साह एवं उमंग से अपने घर की साफ सफाई करते हैं। पहले आंगन की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद जो है घर के लिपाई पुताई में अपना सारा ध्यान लगा देते हैं। क्या लिपाई पुताई, यानी पिंडी सब में लिपाई पुताई करते हैं, दीवार समय पोछड़ा वगैरह साफ सफाई वगैरह करते हैं, हम सभी जानते हैं। और जो है इसमें सभी भागीदारी, यानी कि सभी इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यानी कि गरीब हो या अमीर, दोनों घर में जो है इस पर्व में पूरा घर की सफाई किया करते हैं, पूरे उत्साह से जो है सफाई किया करते हैं, गरीब हो या अमीर। इस पर्व में, इस त्योहार में लोदे काका प्रत्येक वर्ष जो उसका जुम्बल यानी कि उसका बेटा है, लोदे काका का बेटा प्रत्येक वर्ष तो इस बापरब में आया करता था, लेकिन इस साल जो है नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया आगे देखेंगे। उसकी प्रतीक्षा में जो है
उसकी प्रतीक्षा, किसकी प्रतीक्षा? अपने बेटे, अपने प्रिय सुंदर बेटे, जो बेटे की प्रतीक्षा में लोधे काका प्रतीक्षा करते रहता है कि इस बार आ जाए बोल के प्रतीक्षा करते रहता है। कौन? उसका बेटा, यानी कि जुम्बल। चलिए आगे देखते हैं। लोधे काका आया होन जुम्बेले यानी कि प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी राह देख रहा था। चलिए आगे देखते हैं। नैन बरसिंग दिसुम रे कारगिल लड़ाई होबलना। अच्छा, जुम्बल नैन कारगिल लड़ाई रे ड्यूटी नमकिटा जुम्बल जाओ सिर मा बा परब रे वा हुजू टेकना या मेन दो नैन सिर मा काय हुजू तना बा परब चाबायाना लोधे काका ओंडो काकी लोधे काका ओंडो काकी जुम्बल कुआ हुजू तिया टेकिन नेल दरम तन टेकना नैन सुमाय दिसुम रे लड़ाई हुबान तना कोदो किन अदाना यानी जानता था एना मेनते जुम्बल बा परब रे चुट्टी काको एमैया जुम्बल दिसुम सेवा लगे। जब कसमर हाथों में, चलिए शुरू करते हैं। जब कसमर हाथों में जो है बाप रब चल रहा था, उस समय दूसरी तरफ कौन सा लड़ाई चल रहा था? कारगिल का युद्ध चल रहा था। कारगिल का जो है युद्ध चल रहा था, युद्ध छिड़ चुका था, तो इसलिए जो है उसका बेटा प्रत्येक वर्ष तो आता था अपने घर अपने परिवार के साथ, बड़े ही धूमधाम से जो है मनाया करता था पर्व, लेकिन इस साल नहीं आ पाया क्योंकि जो है कारगिल का युद्ध चल रहा था, इसलिए वह नहीं आ पाया। उसके पिताश्री और उसकी माताश्री उसकी राह देख रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ज्ञान था कि मेरा जो बेटा है वह कारगिल की लड़ाई में अपना योगदान दे रहा है, अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है, इसलिए जो है वे दोनों जानते हुए भी मतलब इंतजार कर रहा था। अपना बेटा के लिए कौन नहीं अपना बेटा को अपने माता पिता कैसे याद नहीं करते? अपने माता पिता जो जितने भी हैं सभी याद करते हैं इसी प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। कारगिल का युद्ध, चलिए कारगिल का युद्ध के बारे में थोड़ा जानेंगे। कारगिल का युद्ध, चलिए शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कारगिल के युद्ध के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। कारगिल का युद्ध जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, लगभग 2 महीने तक चला और 26 जुलाई 1999 को यह जो युद्ध है हुआ वह जो है समाप्त हो गया। और इसमें अपने शौर्य एवं प्रतिभाशाली भारतीय सेना की विजय हुई और पाकिस्तान को खदेड़ दिया, हमारे क्षेत्र से जो है निकाल दिया। ये जो है लगभग, इसमें कितने सैनिक शहीद हुए? लगभग 500 से भी जो है अधिक सैनिक शहीद हो गए इस लड़ाई में, और जो है हमारे सैनिकों के अदम्य प्रयास से जो है हमें जीत मिली इस कारगिल के युद्ध में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया गया है? काका अंडो काकी जुम्बल कुआ हुजुआ मेनते केड़े किन तैयारी लीडा अकिन होन जुम्बल काय हुजुइना ऐसो किन मन दुखियोना मेन दो रासा मिनाची अकिन दिसुम रगेट। अच्छा, ये तो बता देते, फिर से बता देते। काका और काकी जो है जुम्बल की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी कि लोधे काका और उसकी पत्नी जुम्बल अपने बेटे की, अपने वीर बेटे, अपने जवान बेटे की प्रतीक्षा में लगे थे। उनका जो है राह देख रहे थे कि अभी मेरा बेटा आएगा। शायद प्रत्येक बार की तरह प्रत्येक बार जो है बापरम में वह अवश्य आया करता था, लेकिन इस वर्ष तो नहीं आएगा। लेकिन इंतजार वे लोग अवश्य कर रहे थे। उन लोगों को ज्ञान था कि जो उसका बेटा है, जो उसका जवान बेटा है, वह कारगिल के युद्ध में व्यस्त है, अपने देश की सेवा कर रहा है, वे सभी जानते थे। चलिए आगे देखते हैं। बाप रो मुसी वा कुनम रे मंगोल काका होन सिगिन चुट्टी रे वा हुजुका लोधे काका सिगिन कजिया तना बाबू सिगिन मेंडो चिटी अमा दादा जुम्बल लंग ओलइये आया दादा जुम्बल लगे या काका कागजो ओंडो पेन ओल केट ची कजिए तना कजिए बेन काका चिनान ओलिया कजिए बेन बोल रहे ओले में बाबू ची बेटा आम बाप और ब्रदो कम हुजू लेना जब सिरमाम हुनन हुजुआ नैन सिरमा कम हुजू याना आम दिसुम सेवा लगे सेना करना आम अमा ड्यूटी बुग्गी लेका ईमानदारी ते पार्टी अमा चिमितें उवा हुजुआ तो बरल। चलिए
बा परब के दिन मंगोल यानी वाकुनेब यानी घर के पीछे तरफ में एक घर था, उसमें मंगोल रहता था, उसका पड़ोसी रहता था, उसका एक बेटा जो था कौन, सिगिन, वह आया था बा परब का छुट्टी में। तो उसे कहता है, लोधे काका कहता है कि एक चिट्ठी भेजो अपना दादा को यानी जुम्बल को चिट्ठी भेजो, चिट्ठी में लिखना कि तुम इस बार जो है बा परब में नहीं आए, इस बा परब में तुम नहीं आए। प्रत्येक वर्ष तो आप जो है प्रत्येक वर्ष आया करते थे, लेकिन इस बार का जो है बा परब में नहीं आए। पता है आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप जो है ड्यूटी कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए शायद नहीं आ पाए। चलिए आगे क्या लिखता है, आगे लिखता है कि अपने देश की सेवा यानी कि मातृभूमि भारतवर्ष की सेवा बड़े ही ईमानदारी से करना। जब तुम आओगे अपने गांव तो एक बार खबर दे देना कि तुम आने वाले हो बोल के, वैसे बोलता है लोधे काका। चिट्ठी कौन लिखता है, चिट्ठी लिखता है सिगिन। चिट्ठी कौन लिखता है, सिगिन लिखता है। और ये किसका बेटा रहता है, ये बेटा रहता है मंगल का, मंगोल यानी मंगल का जो है बेटा रहता है। ये घर के पीछे इसका, लोधे काका का घर के पीछे इसका घर रहता है, लोधे काका का घर के पीछे मंगल का घर रहता है। और जो सिगिन आ रहता है बा परब की छुट्टी में आ रहता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अलिंग बा परब रिया बा कुलम तिया लिंग सनंग तना बेटा सिंह बोंगा ता रे बोंगा कन सरजम बा लिंग कुलम तना हम बरियल उतुर रे बा कनम सिंह बोंगा आशीर्वाद ओंडो अलिंग दुलड़ को नैन बा रे मिना मायांग रे हॉर्सोड कट बा सिगिन ये सिगिन एन इमाइन सिगिन लिफाफा रे बा संजू केटा सॉरी मांडी ते लिफाफा बोंदो जुआ केटा सिगिन कजी केटा आते काका नैन सरजम बा जुम्बल दाते बेटान ते दो रोज बाव काका कजी केटा का बाबू नैन बादो कारोवा बेरल के तयुआ बेरल के नेलुआ ये नाव ऑल तम आयर ते दिसुम सेवा चनाब ते अलिंग एंगा अपोकिन। चलिए यहाँ तक देखते हैं। और आगे लिखता है सिगिन लिखता है उस चिट्ठी में कि मैं यह जो है बा परब में बाफू तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। इसमें हम दोनों का प्यार और जो है आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद है। उसके बाद जो है क्या करता है लोधे काका अपने कमर से दो सरजम का फूल यानी कि साल के वृक्ष का 2 फूल निकालता है और जो है लिफाफा में मतलब और जो है सिगिन को दे देता है और कहता है कि उस फूल को लिफाफा में डाल दो। उस फूल को जो है लिफाफा में डाल दो। तब सिगिन बोलता है कि या तो चलते चलते मतलब जाते जाते यहाँ से वहाँ पहुँचते पहुँचते तो सूख जाएगा, और लेकिन बोलता है लोधे काका कि यह ऐसा फूल है कि यह सूखता नहीं है, मतलब यह दिन होने के बाद भी जो है क्या होता है, खिला खिला रहता है, एकदम फ्रेश रहता है। हम सभी जानते हैं सरजम का जो फूल रहता है वह जल्दी सूखता नहीं है, वैसे ही ताज़ा और फ्रेश लगता है। और उसमें लिख देता है कि जो या जो फूल मैं भेज रहा हूँ उसको अपने दोनों कानों में लगा देना, दोनों कानों में जो है लगा देना। और हम दोनों को मतलब हम दोनों से पहले देश की सेवा तुम करना, हम दोनों बाद में, यानी कि हम दोनों बाद में पहले देश की सेवा करें। ठीक, चलिए आगे। चलिए आगे देखते हैं। सिगिन चिट्ठी ऑल तन रे मोन दुकु याना ओंडो रा को जैकेट ऑल तना आए उड़ू यानाची जुदी जुम्बल दादा फोन नंबर हुनंग मिना रे दो जगर इची के किना हुनंग सिगिन लोधे काका कुलिट तई किना काका अपेन तारे जुम्बल दादा जान फोन नंबर को मिना काका मयंग रे नेपा तिरपा चपू बाय तना मींडो। चले आगे। मींडो चाचा पचा लेकन कागजो ऑल किटाय नैन कागजो रे जुम्बल दादा आ नंबर ओला कना मेन दो नैन कागजो रे ओला का नंबर थे मींडो नंबर दो गोय कना, यानी कि एक नंबर गायब है।
आते काका नैन नंबर ते दो जगर का हुबावा नैन रे मिंडो नंबर दो बनवा मिंडो नंबर का टयो रे दो फोन नंबर का लगाओ ओंडो गलिड नंबर टयो रियो का लगावा नेल का हुबाव बाबू ऐसे बोलता है आए दो नेल कना को कन अदाना आइन दो नेल कना को कन अदाना या काका चिलकम एतोया बाबू चिलकम एतोया बाबू आइन दो टेपा होतन आइन दो अपे होन कुआ पढ़ाव नेल कहते गेन रासावा ची होन को ऑल पढ़ाव केनेते दिसुम सेवा ओंडो एंगा आपू को हाडम बुड़ियन रे को बुगी लेका को सेवा सुसर कुआ चलिए उन दोनों के प्यार को देख के उन दोनों यानी लोदे काका और उसके बेटे के प्रति लोदे काका का जुम्बेल के प्रति प्यार को देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। किसके आंखों में आंसू आ जाता है? सिगिन के आंखों में आंसू आ जाता है और वह जो है रो पड़ता है। सिगिन जो है क्या करता है? रो पड़ता है। और सिगिन किसको पूछता है? लोदे काका पूछता है क्या दादा का फोन नंबर है? वैसे पूछता है दादा का फोन नंबर मीना वैसे पूछता है। तो दादा बोलता है दादा अपना कमर तरफ से मतलब कमर से जो है क्या निकालता है? एक फटा छीटा एक कागज निकालता है। इस तरह का कुछ फटा छीटा कागज निकालता है। उसमें मतलब 9 डिजिट रहता है और एक डिजिट गायब रहता है। वैसे बोलता है लोदे काका। तो सिगिन बोलता है ऐसे नंबर में मतलब ये नंबर ऐसे अगर 10 नंबर होना चाहिए लेकिन जो है एक नंबर नहीं है तो इसमें फ़ोन नहीं लगेगा, यानी गलत नंबर बताएगा। वैसे बताता है। कौन बताता है? सिगिन बताता है। सिगिन बताता है कि यदि एक नंबर मिसिंग रहेगा, एक नंबर नहीं रहेगा तो यह नंबर गलत बताता है। तो लोदे काका बोलता है ओ अच्छा ऐसा बात है। वैसे बोलता है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ? अंगूठा छाप हूँ। बोलता है। कौन बोलता है? लोदे काका बोलता है मैं तो अंगूठा छाप हूँ। आप जैसे पढ़े लिखे विद्यार्थियों को देख के, पढ़े लिखे बालकों को देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो उठता हूँ, बहुत ज़्यादा जो है खुश हो जाता हूँ, ताकि वे अपना जीवन जो है देश की सेवा करें, ताकि जो बच्चे रहे वे देश की सेवा करें, ताकि जो बच्चे या बालक रहे वे पढ़ लिख कर देश की सेवा करें और जो है हम जैसे बूढ़े माँ बाप की सेवा में अपना योगदान दें। देश की सेवा करें और जो है बूढ़े माँ बाप की सेवा करें बाद में। चलिए पहले देश की सेवा वैसे बोलता है। आगे देखते हैं। चलिए हुडिंग दिलन चनब मिंडो तार चिट्टी लोदे काका ता बिटाया तार इटी कहते लोदे काका बिरसी ता सेनो याना अरे बिरसी मई हुआ रे मेना मियाची इया काका मीनाज है। हाँ काका चिलकन जगर को तुरंग काका रासा ते कजी तना अरे बिरसी माई आमा जुम्बल दादा तार चिट्टी हुजवा कना नैन तार चिलकन कजी जगर को तुरंग ओल कुल कड़ा झुका पड़ालेम नैन तार रेदो ओला कना बाबा ओंडो मा अबेन कुला कट चिट्टी नमकड़ा नाम कड़न चिट्टी नम केटते ऐसु रासायना अबेना दुलड़ ओंडो सिंगुंगा आशीर्वाद लगी सरजम बा बरिय लुतुरें बा केड़ा चिलका चुट्टी नमुआ हुआ हुजुआ ना वर्सिंग दिसुम रिया सुमार ऐसु तेरेगेंजे सेशन तना याना लगतिंग चुट्टी कन नम केड़ा आना ऐसु रासा रे मिना ने आन अबेना होन तना ओंडो दिसुम सेवा रिया मौकन नम केड़ा नैन जीट जीवन दिसुम सेवा लगेड संपाव तटन अबेन माँ बाबा तेकिन ऐसु जोहार। चलिए कुछ दिन पश्चात जो है तार पहुंचता है। किसके यहाँ पहुंचता है? लोदे काका के यहाँ पहुंचता है। उसके बाद वह दौड़ के खुशी से कि उसका बेटा का चिट्ठी मुझे मिला है, यानी कि उसके बेटा का जो है कि मेरे बेटे का जो है तार मिला है बोल के खुशी चल जाता है। किसके यहाँ चल जाता है? बिरसी के यहाँ चल जाता है। बिरसी के यहाँ चल जाता है क्योंकि जो है लोदे काका पढ़ा लिखा नहीं था, तो बिरसी मई यानी ये लड़की है इसके यहाँ जाता है और पूछता है कि क्या तुम घर में हो वैसे पूछता है बिरसी माई को। और बिरसी माई बताती है हाँ मैं घर में हूँ, क्या खबर है वैसे पूछती है। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा जो दादा है वह एक खत भेजा है, मतलब यह एक तार आया है दादा की तरफ से, एक तार आया है, इसको पढ़कर सुनाओ बोलता है।
तो वह पढ़ती है कि उसका बेटा जो लिखा है वह पढ़ती है कि आपका चिट्ठी और जो है आपका प्यार और जो है आशीर्वाद, मुझे जो है आपका आशीर्वाद, मुझे जो है चिट्ठी के माध्यम से आपका जो है प्यार और जो है भगवान का आशीर्वाद मिला। मैंने जो है आपके द्वारा भेजा गया जो क्या था, सरजम का फूल था, मैंने अपने कानों में लगाया। आजकल जो है क्या हो रहा है, देश की सेवा में मैं तत्पर हूँ, लगा हुआ हूँ, मुझे फुर्सत नहीं मिल रहा है, मुझे समय नहीं मिल रहा है। जैसे ही मुझे जो है छुट्टी मिलता है मैं आपके पास चला आऊँगा। मैं यहाँ पर सुखपूर्वक हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ, बोलता है अपने क्षेत्र में जहाँ पर वह रहता है। कौन? जुम्बल। मुझे देश की सेवा का एक मौका मिला है, सुनहरा अवसर मिला है। इस जीवन में मुझे क्या मिला है? देश की सेवा का मौका मिला है, अतः मैं इस देश की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा, ऐसे बोलता है। उसके बाद लिख देता है कि जोहर जोहर माँ ओडो बाबा तेके, मतलब उसके बाद लिखता है कि जोहर माँ ओडो बाबा तेके। चलिए, हो गया, खत्म, यहीं पर होता है खत्म। तो इस कहानी के माध्यम से एक सैनिक की गाथा बताई गई है, एक सैनिक की कहानी बताई गई है कि एक सैनिक अपने देश के प्रति, उसमें देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति कितना लगन है, कितना प्यार है अपने मातृभूमि के लिए, उसको दर्शाया गया है, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है, इस कहानी के माध्यम से जो है हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक सैनिक की तरह हम सभी को भी देश के प्रति अपना जीवन लगाना चाहिए, अपना समर्पित भाव लगाना चाहिए, अपने मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति जो है अपना उत्तरदायित्व, अपनी भूमिकाओं को निभाना चाहिए। और जो है इस जुम्बल की तरह अपना जो है देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति होना चाहिए, और जो है देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। चलिए।